प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी आपका टीचर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। त्रिविमीय ज्यामिति में अब बस आपको दो ही एक्सरसाइजें पढ़नी है, समतल आपको पढ़ना नहीं है। तो इससे 8 नंबर का ये जो 5 नंबर का प्रश्न आता था, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी, वो 8 नंबर में आ सकता है इस बार। तो इसको तैयार करके जाइए। एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसका सदिश समीकरण वाला जो है वो कैसे लगाते हैं और ये कार्तीय समीकरण ये कैसे लगाते हैं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। ज़रूर सीख लीजिएगा, 8 नंबर पक्के दिलाएगा ये। पहली रेखा x प्लस 2/8 बराबर y माइनस 1/-5 बराबर z प्लस 1/2 की तुलना किससे करो? जो रेखा का व्यापक रूप होता है x माइनस x1/a1 और y माइनस y1/b1 कर लो बराबर z माइनस z1/c1 कर लो। इससे ये तुलना कर लो। तो x माइनस x1, तो माइनस x1 का मान 2 है, माइनस x1 का मान कितना है 2, तो x1 हो गया -2। y1 y माइनस y1 होता तो y1 का मान क्या हुआ 1 और z1 का मान क्या हुआ -1। क्यों? यहाँ प्लस लगा हुआ है। a1 आपका क्या हुआ 8, b1 आपका क्या हुआ -5 और c1 आपका क्या हुआ 2। दूसरी रेखा देखो, x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 5/-3 बराबर z माइनस 6/2 की तुलना किससे करो? x माइनस x2/a2 y माइनस y2/b2 z माइनस z2/c2 से। तो x2 आपका कितना हो गया 3, y2 आपका कितना हो गया 5 और z2 कितना हो गया आपका 6। क्योंकि सब जगह माइनस ही माइनस लगा हुआ, सूत्र में भी माइनस होता है। तो ये आपको याद हो गया। अब नीचे की तुलना कर लेते हैं दिक अनुपातों की। तो 2 हो गया a2, b2 कितना हो गया -3, c2 कितना हो गया c2 ये है z माइनस 6/2, तो 2 हो गया c2। अब आपको क्या करना है, एक सारणिक का मान ज्ञात कर लेना है। एक सारणिक ज्ञात कर लीजिए। क्या? इसका मान x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये इसका मान क्या होगा, ये सब लिखा रखा है। x2 है 3, -2 घटेगा उसमें तो 5 हो जाएगा, 5 से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 6 से -1 घटाओगे तो 7 हो जाएगा। a1 का मान 8 है, b1 का मान -5, c1 का मान 2, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान 2। ये हो गया। प्रसार करना तो आता ही है, सारणिक में सीख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। 5 तो वो रो वो कॉलम छोड़ देते हैं, 5 दूना 10 माइनस का, यहाँ फिर बीच में माइनस, इन दोनों का गुणा माइनस ही हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, बीच वाली संख्या माइनस में लिखते हैं, फिर इनका गुणा होगा 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4, फिर 7 आएगा और उसके साथ 8 तिया 24 माइनस के 24 होंगे और 5 दूना 10, ये माइनस के तो प्लस हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 20 हो गए। 16 से 4 गया 12 और 12 चक्कू 48 हो गया, माइनस का 48। 24 से 10 गया तो 14 बचा, 7 का गुणा करेंगे तो माइनस का 98, 64 98। तो ये सब जोड़ के कितना हुआ, ये जोड़ के हुआ जाके -8 8 16 9 4 13 2 15 और एक हासिल थी 16, -166। फिर एक चीज़ की और वैल्यू निकालनी होती है आपको, √B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में ये मान और निकाल लीजिए। तो इसका मान क्या आएगा, अब देखो B1 का मान रखो, B1 का मान -5 है, C2 का मान 2 है, फिर बीच में माइनस, B2 का मान -3 है और C1 का मान 2 है का होल स्क्वायर करेंगे। फिर C1 का मान 2 है, A2 का मान 2 है, माइनस A1 का मान 8 है और C2 का मान 2 है, होल स्क्वायर। A1 का मान 8 है और B2 का मान -3 है, फिर माइनस A2 का मान 2 है और B1 का मान -5 है का होल स्क्वायर। ये सारे हमने मान रख लिए। माइनस का 10 और प्लस का 6, 6 से 10 जाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, फिर 4 से 16 जाएंगे तो -12 का होल स्क्वायर, ये -24, ये +10 हो जाएगा तो -14 का होल स्क्वायर। इनको सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 12 12 144, 14 14 114 का वर्ग 196। सबको जोड़ लेंगे तो 196 में ये 4 मिला दो तो 200 हो गए, 200 ये 140 ये तो 340 हो गए और 356 कितना हो गया 356। अब लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी जो आएगी, लघुत्तम दूरी बराबर मॉड ये वाली संख्या -166 अपॉन √356। तो दूरी निगेटिव में नहीं होती तो 166 बटे √356 ये लिखेंगे। इससे अगर कोई संख्या बाहर निकलती है तो वो निकाल लो बाहर। यहाँ पे 4 इससे बाहर निकल आएगा तो 4 इसका गुणनखंड होगा तो 2 बाहर निकल आएगा, 2 से काट दिया, 83 बटे √89 ये इसका आंसर हो जाएगा।